खबर आ रही है वादी कश्मीर से, जहां पर वस्ती कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। शुमाली कश्मीर के साथ साथ वस्ती इलाकों में भी पुलिस की कार्रवाइयां जारी है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है AK-47 राइफल के साथ फरार SPO अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चाडूरा बडगाम से अल्ताफ हुसैन नाम के इस SPO की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 24 अक्टूबर 2020 को 2 AK-47 राइफल्स और 3 मैगजीन के साथ SPO फरार हुआ था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही थी और इस सिलसिले में कुछ खास इनपुट्स मिली थी पुलिस को, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। इस वक्त जो इतलात मिल रही हैं कि बडगाम से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 24 अक्टूबर को इसी साल यानी 2020 में यह शख्स गिरफ्तार हुआ था जब ड्यूटी पर था। वहां से फरार हुआ था 2 AK-47 राइफल्स लेकर और 3 मैगजीन्स लेकर भी ये ड्यूटी अंजाम देते SOG कैंप चाडूरा बडगाम से गिरफ्तार हुआ था और अब उस वक्त फरार हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी भी अब चाडूरा के अंदर ही हुई है। बडगाम जिले के अंदर अल्ताफ हुसैन भट्ट, जो कि बेल्ट नंबर 1197 जिसका बताया जाता है, लगातार पुलिस को इसकी बड़ी तलाश थी और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। 24 अक्टूबर 2020 को SOG कैंप चाडूरा सेंट्रल कश्मीर का बडगाम डिस्ट्रिक्ट, जहां से यह शख्स फरार हुआ था 2 AK-47 सर्विस राइफल्स के साथ, यह भी याद रखिएगा, सर्विस राइफल्स और इसके साथ साथ 3 AK-47 की मैगजीन्स लेकर फरार होने में यह शख्स कामयाब हुआ था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां लगातार की जा रही थी। कई मकामात पर छापेमारी हुई थी और अभी जो इतलात मौसूल हो रही है कि बडगाम के अंदर अल्ताफ हुसैन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चलिए, वादी कश्मीर से बड़ी खबर, लेकिन जम्मू सूबे से भी इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। वस्ती कश्मीर के अंदर उस SPO को गिरफ्तार किया गया जो 24 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था हथियार के साथ। लेकिन पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस की तरफ से एक मकामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। सरहदी जिला पुंछ की मेंढर तहसील में गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार शख्स से 6 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि 6 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस मकामी शख्स से पूछताछ कर रही है कि क्या मंसूबा उसका था। गिरफ्तार शख्स से पूछताछ मुसलसल हो रही है। गिरफ्तारी के बाद 6 ग्रेनेड कहां ले जाने थे, इन ग्रेनेड्स के मुतालिक जानकारी पुलिस इंतजामिया उससे लगातार ले रही है और बताया जा रहा है कि मेन टाउन से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। किस जानिब इसकी मसरूफियात थी, क्या कुछ सरगर्मियां अंजाम दी जानी थी, इसे लेकर और भी डिटेल्स थोड़ी देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल कि पुंछ की मेंढर तहसील में मकामी नौजवान गिरफ्तार हुआ, जिससे 6 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और असला बरामद होने का मतलब कि किसी बड़ी कार्रवाई के अंजाम देने की सुराख में लगातार ये नौजवान था, कार्रवाई कुछ करने वाला था, जिसके बाद पुलिस को इसकी इतला मिली और इस वक्त खबर आ रही है कि इसकी गिरफ्तारी मेंढर टाउन से हुई है। जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं गिरफ्तार नौजवान के हवाले से? आर्मी की तरफ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 6 हैंड ग्रेनेड और कुछ और मवाद भी बरामद किया गया और थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उसमें साफ किया जाएगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि किसी सियासी जमात के लीडर का बेटा है, जिसके कब्जे से ये गोला बारूद बरामद किया और पिछले कुछ दिनों से इस लड़के पे काफी निगाहें नजर रखी गई थी, जिसके बाद आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, जिसमें इस नौजवान को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 6 हैंड ग्रेनेड और कुछ और मवाद भी बरामद किया गया। जी आसिफ, मिल पाई हैं, क्या मंसूबा था, किस इलाके के अंदर सरगर्मी थी इसकी, किस तरफ जा रहा था? तो अभी तक जिस तरह हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, भलाई वर्कर है जो काम करता है मिनटों के लिए, इसको पहले ही इस पे निगाहें रखी गई थी काफी अरसा से और आज इसको पकड़ लिया गया। इससे ग्रेनेड भी बरामद किए गए और कुछ और सामान भी बरामद किया। हालांकि पुलिस की तरफ से इसमें कोई बयान अभी सामने नहीं आया, मगर थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से बयान सामने आ जाएगा कि इसके कब्जे से और क्या क्या हथियार या गोला बारूद या क्या चीज बरामद हुई और मवाद भी जो बरामद हुआ, कब से काम कर रहे थे। पुलिस की तरफ से थोड़ी देर में बयान सामने आ जाएगा। जी आसिफ, गिरफ्तारी मेन टाउन से होना 6 ग्रेनेड्स के साथ, ये किस तरफ इशारा करता है? इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके हैं, DDC इंतखाबात के नताइज आए हैं पुरअमन तरीके से, हालांकि वोटिंग भी हुई, कुछ बीच में इक्का दुक्का वाकयात ऐसा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी अगर कार्रवाई पुलिस की तरफ से, फौज की तरफ से की जाती है, क्या कुछ इशारा इससे मिलता है इस सरहदी इलाके के अंदर?
ये तो अगर इन इलाकों की बात करें, क्योंकि ये इलाके काफी मुतासर रहे हैं शेलिंग की वजह से, और शेलिंग के दौरान पहले ही जिस तरह इंकशाफ किया जाता था कि दरअंदाजी की कोशिशों के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग भी इस इलाके से की जाती है, और इसी तरफ ये भी इशारा करता है कि एक भलाई वर्कर है, जिस तरह भी सोर्सेज हमारे बताए रहे हैं कि जो मिलिटेंटों के लिए काम करता है। हालांकि इंतखाबात की अगर बात करें तो बिल्कुल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ, और सबसे बड़ी बात जिस तरह ये इसमें सामने आ रही है कि ये एक सियासी जमात के लीडर का बेटा है, जिसके कब्जे से आज पुलिस ने गोला बारूद बरामद किया। हालांकि थोड़ी देर बाद जरूर पुलिस की तरफ से इस पे बयान जारी कर दिया जाएगा, मगर अभी जो इब्तिदाई आ रही है तफसील उसमें यही है कि इसके कब्जे से 6 ग्रेनेड और कुछ पोस्टर भी हैं जो बरामद किए हैं पुलिस ने, और थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा इस पे कि इसके कब्जे से और क्या क्या बरामद हुआ और कब से ये मिलिटेंटों के लिए काम कर रहा है, कब से ये इन इलाकों में सरगर्म था। जी आसिफ, इस इलाके के अंदर जब इस तरह का नौजवान गिरफ्तार होता है जिसका ताल्लुक किसी सियासी खानदान से होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है, क्या इन इलाकों के अंदर इस तरह की सरगर्मियां माजी में भी देखी गई हैं जिसके बाद ये कहा जाए कि एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान आज हथियारों के साथ गिरफ्तार होता है? क्या कुछ शक जाहिर किया जा रहा है? जराए क्या कुछ बता रहे हैं? जैसे बिल्कुल अगर जराये की बात करें तो इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो सियासी जमातों के बेटों की या कोई सियासी जमात से जुड़े हुए लोगों की बातें सामने नहीं है, मगर इससे पहले अगर हम बात करें तो बालाकोट से एक बाप बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से भारी हथियार भी बरामद किए गए थे। ये इलाके काफी सरगर्म रहते हैं क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके जहाँ आए दिन शेलिंग के तबादले भी होते हैं, और उसके बाद इस तरह का आज ये सियासी लीडर के बेटे को गिरफ्तारी ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है, क्योंकि अभी तक जो हमारे जराये जो बता रहे हैं कि एक काफी बड़ी सियासी पार्टी है जो जिसका ये कारकुन है, इसका बाप उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। बैकग्राउंड तो पता चल रही है जमशीद, लेकिन इस शख्स का ये जो नौजवान गिरफ्तार हुआ है, कुछ इतलात मिल पाई है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? पहले भी वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस था या सिर्फ आज पहली बार वो इस तरह गिरफ्तार हुआ? अच्छा, अभी तक इसका कोई बैक ट्रैक रिकॉर्ड जो सामने नहीं आया, क्योंकि इस तरह मैं कह रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके, यहाँ लोगों पे काफी निगाहें रहती हैं बहुत सारी एजेंसियों की, और इसी निगाह के बीच में इस नौजवान पर भी काफी अर्सा से निगाह थी और इसको जरूर गिरफ्तार कर लिया। इसके मजीद जो तफसीलात है थोड़ी देर बाद सामने जरूर आएगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से बयान जारी किया जाएगा कि क्या आया ये पहले ही सरगर्मी में मुलव्वस था या नया थोड़े टाइम से ये सारी चीजें थोड़ी देर बाद जरूर सामने होगी। मगर ये जरूर है कि एक सियासी जमात का लीडर है, जो नई सियासी जमात के लीडर उनका बताया जा रहा है कि उसका बेटा है जिसको आज गिरफ्तार किया, और पुलिस के लिए जरूर बड़ी कामयाबी रहेगी, क्योंकि इस इलाके में इससे पहले भी जिस तरह मैंने बताया कि चंद माह पहले भी बाप और बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था बालाकोट इलाके से, जिनके बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी के लिए। गुज़श्ता दिनों गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन इस तरह की खबर पहली बार आज सामने आ रही कि जहां पर पुलिस और फौज की तरफ से कार्रवाई हुई है। एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाला नौजवान गिरफ्तार हुआ है पुंछ मेंढर तहसील में, जहां पर उससे 6 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। फौज भी इस मामले में तहकीकात कर रही है कि आखिर इस नौजवान का मंसूबा क्या था, कहां से ग्रेनेड आए, और बैकग्राउंड जो उसकी बताती है वो तो एक अच्छे खानदान से है, लेकिन क्या ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह का है जहां पर यह कहा जा सके कि इस तरह पहले भी वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। चलिए सरहदी जिला पुंछ से वापस आपको शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं, जहां की एक और बेटी ने जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियां बटोर, अगर मुल्क का नाम सुर्खियां बटोर रहा है तो उसकी वजह वादी कश्मीर की एक बेटी है। दरअसल शुमाली कश्मीर के अंदर, जहां पर आपको भी बताते चलें कि साबिया नबी नाम की 24 साल लड़की ने, जो कि शुमाली कश्मीर के काजीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखती है, एक और संगे मील अबूर कर लिया है। साबिया ने बतौर स्कायर कई बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, कई मकामात पर उसने बेहतरीन काम अंजाम दिए हैं। 2018 में उन्होंने ईरान में भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अब इस नौजवान बेटी को शेर कश्मीर अवार्ड से नवाजा गया है। 5वीं जमात से साबिया ने सफ़र का आगाज़ किया। इसके बाद बारामूला ज़िले की साबिया नबी, जो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा मुसलसल कर रही है, नौजवान है, लोहा मनवा चुकी हैं बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का, और इंतज़ामिया की जानिब से अब नए साल का इसे तोहफा भी दिया गया है। और आपको ये बताते चलें कि साबिया ने इस कामयाबी का सेहरा, जहां कल हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की, तो इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, अपने ट्रेनर्स, अपने कोचेज और उन लोगों का जिनने 5 साल की उम्र से अब तक 24 साल यानी कुल मिलाकर 18 से 19 साल का ये जो उनका सफ़र रहा है बतौर स्कायर,
इसकी हैसियत से अब तक जो काम करती रही, खिदमत अंजाम दी हैं, महकमा स्पोर्ट्स से वाबस्ता रही हैं और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वो बड़ी बात है। इस वक्त साबिया नबी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया साबिया ज्वाइन करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कामयाबी जो अब तक का सफर रहा है आपका 5 साल से आज 24 साल तक, यानी 18-19 साल का ये सफर रहा है, कैसा ये सफर रहा? नॉर्थ कश्मीर से निकलकर ईरान आप जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन आपकी होती है, जरा इस अपने कामयाब और बेहतरीन सफर के बारे में बताइएगा। मैं तब 5 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया। ये सफर बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन पर रहा है, लेकिन माशाल्लाह मुझे घर वालों का सपोर्ट रहा है आज तक। उस सपोर्ट की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट फाइनली रंग लाया है और उसी सपोर्ट का नतीजा है कि कल मुझे ये बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। साबिया, एक चीज और भी जानना चाहूंगा, चूंकि आप 5 साल की उम्र की जब थी तो आपने इस करियर का आगाज किया था, इस फील्ड में चली गई थी, किस तरीके से ये मन बना कि स्पोर्ट्स में? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक चीज हमें देखने को मिलती है रिवायत के तौर पर कि प्रायोरिटी बेसिस पे लड़कों को आगे रखा जाता है, लड़कियां बहुत पीछे रह जाती थी, लेकिन आपने मन बनाया और दूर दराज इलाके से चैलेंजेस काफी रहे होंगे, कैसे फिर लोगों को तैयार किया, अपने आसपास जो लोग थे माहौल कैसे बनाया और घर वाले कितने जल्दी आपके साथ तैयार हुए कि आप जहां जाएंगी हम आपके साथ हैं? या एग्जैक्टली, ऑल क्रेडिट गोज टू माय डैड जिन्होंने मुझे इस पे डाला, बिकॉज मैं बहुत ही छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया ये सफर। तो इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो मेरे वालिदैन को जाता है, उसके बाद मेरी पूरी फैमिली को जाता है कि जब उनको लगा कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो वो मुझे सपोर्ट करने लगे। तो ओवरऑल मैं बोलूंगी कि ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज को लेकर। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह का अब तक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन आपके साथ रहा? आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची हैं। जी, बहुत J&K टूरिज्म और स्पोर्ट्स काउंसिल और J&K विंटर एसोसिएशन का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है, जिस वजह से मैं ईरान तक पहुंची, इंटरनेशनल खेला और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये लोग मुझे और सपोर्ट करेंगे और मैं आगे खेल पाऊंगी। साबिया, ईरान के अलावा कहाँ आपने इंटरनेशनल लेवल पर और या नेशनल लेवल पर जो भी आपने चैंपियनशिप्स जिनमें खेला है, रिप्रेजेंटेशन आपकी रही है, वो कौन कौन सी जगह थी, कौन कौन सी कंट्रीज थी और क्या क्या अचीवमेंट्स वहां पर रही इस 2018 की इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप थी उसके अलावा? जी, मैंने डिस्ट्रिक्ट्स खेले हैं, स्टेट खेले हैं, बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, औली में खेला है, मनाली में खेला है, गुलमर्ग में खेला है और इंटरनेशनल मैंने अभी तक एक ही खेला है ईरान में। और इस साल प्लान था मेरा इंटरनेशनल खेलने का, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि जब भी इंटरनेशनल होगा तो मैं जाऊंगी इंशाल्लाह खेलने जरूर। अब जब आप ईरान तक पहुंची हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जब पहुंची, आपको कहीं भी रोक नहीं होगी। जो आपके साथ आपकी सहेलियां हैं, दीगर नौजवान लड़कियां हैं, आपके आसपास हैं या कश्मीर वैली के अंदर, उनका रिस्पांस किस तरीके से, क्या कोई दिलचस्पी जाहिर कर रहा है आपके आने के बाद? वो भी इन खेलों का हिस्सा बनेंगे, इस स्पोर्ट की तरफ आएंगे? एक्चुअली आई वांट थैंक यू पीपल, लाइक गुलिस्तान टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उन्होंने ये चीज आवाम तक पहुँचाई और इसके बाद आई एम गेटिंग लाइक वेरी गुड रिव्यू के लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं इस चीज को और कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस स्पोर्ट में आने के लिए। अब ये तो अच्छी बात है कि अगर और भी नौजवान लड़कियां आपके साथ आई हैं, लेकिन फर्दर प्लान्स आपके क्या हैं कि कश्मीर से बाहर अब बाद में भी आपको नेशनल लेवल पे वापस जाना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंटेशन दोबारा आप कंट्री की तरफ से होगी, लेकिन अपने लेवल पर जितना आपके सर्कल में है, क्या कुछ प्लान आपने तरतीब दिया है, किस तरीके से आप आगे काम आने वाले 5-6 महीनों के अंदर क्या देखेंगे? साबिया नबी क्या कुछ करने वाली है? इंशाल्लाह आगे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, नेशनल होने वाला है, खेलो इंडिया होने वाला है
जी। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने खेलो इंडिया में डबल गोल्ड निकाला, हालांकि वो नेशनल इवेंट है, तो इस साल भी मैं सोच रही हूँ कि करके दिखाऊं। लाइक जैसे मैंने लास्ट टाइम डबल गोल्ड लाया, इस साल भी कंसिस्टेंसी बराबर रखनी है। और इस साल बहुत सारे नेशनल्स होने वाले हैं, औली में, गुलमर्ग में, तो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल ही लाना है, कंसिस्टेंसी बराबर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिया नबी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ पढ़ाई भी चल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर भी जम्मू कश्मीर की तरफ से ही नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पहली स्कायर खातून हैं, पहली नौजवान लड़की जो कि जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से निकली, ईरान तक खेली और अब आने वाले कुछ जो इवेंट्स है वो बता रही थी कि हिमाचल प्रदेश से किस तरीके से गुलमर्ग तक, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से जो अब तक उन्हें ताउन दिया गया है उसका भी वो जिक्र कर रही थी। लेकिन बड़ी बात, अब उन्हें शेर कश्मीर इंटरनेशनल जो शेर कश्मीर अवार्ड है उससे उन्हें नवाजा गया है। उनकी अब तक की जो अचीवमेंट्स है उसका कामयाबी का सेहरा उन्होंने वालिदैन, जो उनके सपोर्ट करने वाले हैं, शायकीन हैं या उनके साथी हैं या वो लोग जो इस पूरे सफ़र के दौरान 18 से 19 साल के सफ़र के दौरान उनके साथ रहे और इन खिदमात अंजाम देने के बीच उनकी मदद भी करते रहे। ये तो कश्मीर की बेटी की बात हो रही थी, लेकिन कुछ और खवातीन की भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो आदादोशुमार सरकार की तरफ से खवातीन के हवाले से जारी किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और कई ऐसी मनफी चीजें निकलकर सामने आई हैं जो जम्मू कश्मीर में समाज पर कई सवाल भी उठाती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS ने इंकशाफ किया है कि 2018-19 में जम्मू कश्मीर में 18 से 49 साल की उम्र की जो 9% से ज्यादा खवातीन हैं घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी हैं। सेहत की मरकजी वजारत के ज़ेरे एहतमाम NFHS ने जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए जो उनके साथ घरेलू ज़्यादतियाँ हैं इसके बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ सामने लाए हैं। सर्वे ये भी बताता है कि 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर में 18 से 49 साल की उम्र की कुल 9.6% खवातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 5 साल कबल जम्मू कश्मीर में 9.4% खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात, रेडियो प्रोग्राम मन की बात, जिसका साल 2020 का आखिरी एडिशन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से खिताब किया गया और वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम का आखिरी एडिशन साल 2020 के इस आखिरी हफ्ते के दौरान नेशनल ज़ाफ़रान मिशन में कश्मीर का अहम रोल है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया है। दुबई में भी कश्मीरी ज़ाफ़रान का बाजार सजा है और वबाई सूरत हाल में भी हमने हिम्मत दिखाई और इतना ही नहीं, वो लोग जो ज़ाफ़रान से जुड़े थे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दी और कश्मीर का ज़ाफ़रान यही वजह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन के बात प्रोग्राम के दौरान कश्मीरी ज़ाफ़रान की तारीफ़ें की हैं, ज़ाफ़रान के कारोबार के साथ जुड़े लोगों की तारीफ़ें की हैं और वज़ीर-ए-आज़म के आज के प्रोग्राम में जहां उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ज़ाफ़रान से जुड़े लोगों की तरफ से जिस तरीके से काम किया गया था उसका नतीजा ये है कि दुबई, UAE और दीगर शहरों के अंदर इस वक्त कश्मीरी ज़ाफ़रान न सिर्फ जम्मू कश्मीर, मुल्क के दीगर हिस्सों बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में
कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं। यह अत्यंत सुगंधित होता है, इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। पुलवामा में त्राल के शार इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए। वह अपने जीआई टैग्ड केसर को नेशनल सैफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में ई ट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं। इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाद ही अलग होता है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मन की बात प्रोग्राम का आखिरी एडिशन खिताब कर रहे थे और आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर का जब जिक्र आया तो वादी कश्मीर के ज़ाफ़रान के और ज़ाफ़रान मिशन जो नेशनल ज़ाफ़रान मिशन है उसमें कश्मीर का जो इंपॉर्टेंट रोल है उस कलीदी रोल का जिक्र किया उन्होंने। और अहमियत इतनी ज़्यादा कि वादी की बात आज अगर दुबई के अंदर की जाती है इंटरनेशनल बाजार में तो ज़ाफ़रान की वजह से की जाती है। बढ़ते आगे बात डेमोलेशन ड्राइव जम्मू के अंदर जो इन्हदामी कार्रवाई हुई है गोल मार्केट के अंदर जहां पर इंतजामिया की तरफ से देर रात इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और इन्हदामी कार्रवाई के दौरान कई इलाकों के अंदर जहां पर सिक्योरिटी सख्त रही गांधीनगर के आसपास, वहीं गोल मार्केट में साई मंदिर के सामने पुलिस की तरफ से कई कनाल सरकारी अराजी को खाली कराया गया। जम्मू के अंदर यह कार्रवाई जो अंजाम दी गई है इंतजामिया की जानिब से गोल मार्केट में साई मंदिर के करीब इंतजामिया की निदामी कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने इलाके में कई कनाल सरकारी अराजी खाली कराने का भी दावा किया देर रात। और यहां पर कुछ तामीरात भी इंतजामिया की तरफ से की जा सकती हैं जिसका देर रात देखने को काम तो जरूर मिला क्योंकि यहां पर कई गाड़ियां जो जरूरी सामान सीमेंट सरिया व दीगर चीजें लेकर यहां पहुंची थी। सख्त सिक्योरिटी के बीच 1 घंटे तक चली मुशावरत और उसके बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इधर राजधानी की सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी है और तहरीक के 33 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। किसानों की तरफ से अपने मुतालबात को लेकर अब सरकार के साथ बातचीत के लिए भी तैयारी कर ली गई है। जो सरकार की तरफ से लगातार किसानों को तजावीज भेजी जा रही थी, इस सिलसिले में किसानों ने सरकार के साथ बातचीत के लिए हामी भर ली है। वो राजी हो गए हैं कि वो बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसान बजिद हैं कि उनके मुतालबात या उनकी शराइत सरकार को माननी होंगी, तभी इस मीटिंग का कोई सही खदोखाल सही नतीजा निकल पाएगा। ये प्रभात फेरी पिछले कई दिनों से सिंगू बॉर्डर पे चल रही थी, 2 दिन से यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे चल रही है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि उस प्रभु के नाम की उस्तत करी जाए। जो वीर भाई बहन किसान वीर जो बैठे हैं जगह पे, जो कहीं गुरुद्वारे नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, उस प्रभु का नाम उनके कानों में डले, जिससे कि जिसने सबका उद्धार करना है जी। दूसरी हमारी सरकार से बेनती है, जो जायज़ मांग है हमारे किसान वीरों की, उसको जल्दी से जल्दी माने और किसान वीर
इस जगह से जल्दी अपने घरों पे जाए, क्योंकि उनके घर में भी बड़े बूढ़े बच्चे बैठे हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं जी। ये जो अरदास हमने करी है ये रोज़ होती है, हर गुरुद्वारे में हो रही है, ताकि इन किसान वीरों को सदगुरु परमात्मा शक्ति बख्शे जी। हम यही चाहते हैं सारे, हमारी यही दिलो अरदास है कि इनको फतेह मिले और जल्दी से जल्दी इनके कार्य पूरे हों जी। जनूबी कश्मीर के अमशीपुरा शोपियां में 18 जुलाई 2020 को हुए फर्जी एनकाउंटर में इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। जहां फौज की तरफ से कल कार्रवाई मुकम्मल करने की बात कही गई थी, वहीं अब पुलिस ने भी इस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त की है। अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर की तहकीकात के लिए बनाई गई पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम ने इस केस में मुलव्विस एक कैप्टन और फौज के 2 आनतकार के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। खुसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से 300 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शोपियां की अदालत में पेश किया गया। मुलव्विसीन में 62 RR कैप्टन भूपिंद्र, फौज के मंजिर शोपियां के ताबिश अहमद और पुलवामा के बिलाल अहमद शामिल हैं। इस बीच सीजीएम की अदालत में पेश किए गए चालान पर पहली समाअत 31 दिसंबर को की जाएगी, जिसके दौरान फौजी कैप्टन को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इस केस की समाअत करना चाहते हैं या सिविल कोर्ट में, जिस तरह वो दीगर नौजवानों का मुकदमा चलेगा। कैप्टन की जानिब से जवाब आने के बाद ही इस रोज मुलव्विसीन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।